ओम नमः चंडिकाय ओम। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रुद्राभि सिंह। स्वागत है आप सबों का। आप देख रहे हैं रिहास। दर्शक मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं फ्रेगनेंस के ऊपर, सुगंध के ऊपर, इत्र के ऊपर। कई सारे मित्रों का मैसेज और कॉल आया, चूंकि हम पिछले कई सालों से हम तंत्र सुगंध के नाम से अष्टगंध और इत्र सेल आउट करते आए हैं और तंत्र सुगंध के ऊपर एक छोटा सा कार्यशाला अवेयरनेस के तौर पर हमने चलाया हुआ है। बात कुछ ऐसा है कि आजकल कई सारी कंपनियां आकर्षण, सम्मोहन और वशीकरण, अट्रैक्शन के तौर पर अट्रैक्शन को सामने रख करके कई सारे इत्र दावे कर रहे हैं कि अल्कोहल फ्री मार्केट में ऐड चला रहे हैं। अल्कोहल फ्री हो सकता है कि अल्कोहल फ्री हो, लेकिन कई सारे ऐड चल रहे हैं ऑलरेडी। चूंकि मुझे भी कुछ ऐड दिखाए गए, हमने देखा, तो कई जगहों पर हमने ये देखा कि तंत्र एक इत्र ही बना दिया गया है। तंत्र इत्र कहा जाता है कि उसको लगाने से आप अपने आसपास के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको इस प्रकार की मिर्च मसाला लगा करके पेश किया जा रहा है कि कोई भी नवयुवक या पुरुष वर्ग के लोग या स्त्री वर्ग के लोग, कोई भी हो, अपने चाहत को पूर्ण करने के लिए उसको बाय कर लें। आइए इसके पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये सुगंध और इत्र का क्या विज्ञान है। दर्शक मित्रों, हमारे तंत्र में एक शाखा है वस्तु एवं वनस्पति तंत्र। वस्तु एवं वनस्पति तंत्र का विशेष महत्व है, उसका अपना अलग विज्ञान है, उसका अपना अलग साइकोलॉजी है। उसको अप्लाई करने से हमारे जीवन में विविध प्रकार के परिवर्तन आते हैं, क्योंकि इसका व्याख्यान पुरातन काल से चली आ रही है और हमारे तंत्र शास्त्र में भी वर्णित है। अब सवाल उठता है, क्या केवल इत्र लगाने से क्या हम एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं? अगर हम बोलें तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन सकते हैं इत्र के लगाने से, लेकिन कैसे? कोई भी इत्र लगा लेने से आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं? नहीं दोस्तों, हर वनस्पति का अपना अलग अलग प्रभाव है। हर वनस्पति का अपना अलग देवता है, अपना अलग ग्रह है। अब कौन कौन से वनस्पति के इत्र को एक्सट्रैक्ट करके आपको फाइल बना करके भेजा जा रहा है, उसका आपको कोई संज्ञान नहीं है। नहीं उसके बारे में उसने उस बोतल पर लिखा है कि उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या दिया गया है। और अगर इंग्रेडिएंट दे भी दिया है तो आपको पता है कि वो कौन से वनस्पति का कौन सा इत्र को वो एक्सट्रैक्ट करके आपको परोस रहा है। दोस्तों, ऐसे भी किसी भी ऐड में आकर के आप चयन ना कर लें और उसको अप्लाई ना कर लें। दोस्तों, जहां सुगंध इज इक्वल टू वेनस होता है, जहां सुगंध आपके शुक्र को प्रभावशाली बनाता है ना, वही दुर्गंध इज इक्वल टू राहु होता है। याद रखिएगा। और राहु आत्माओं का कारक है। अगर आपकी कुंडली में राहु तनिक भी पीड़ित अवस्था में यदि रहा और आपने अनवांटेड समय में अगर आपने इस्तेमाल कर लिया इत्र को, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको डराने का नहीं है, आपको बस यह अवेयरनेस फैलाने का है कि आत्माओं का कारक है राहु। और चूंकि आत्मा दुर्गंध में रहते हैं तो वो सुगंध की ओर अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपका आसन कमजोर रहा, अगर आप मानसिक रूप से बीमार रहे, पीड़ित रहे, आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं अत्यधिक हुई, तो आप किसी भी तरीके से आप उस नकारात्मक शक्तियों के चपेट में आ सकते हैं। हालांकि अल्कोहल युक्त इत्र या परफ्यूम इसको इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई नेचुरली भी दे रहा है तो बिना उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज के, प्रॉपर ज्ञान के आप किसी भी ऐड को देख करके इत्र का चुनाव ना करें।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके अनुसार, आपके राशि के अनुसार कौन सा इत्र आपके लिए प्रधान है, कौन सा आपको कहाँ पर लगानी है, एक ये खास बात भी है दोस्तों कि हमारे बॉडी के कुछ ऐसे अंग हैं जहां पर इत्र के नियमित प्रयोग से आपको विशेष लाभ मिलेगा। हर जगह नहीं। इत्र कपड़ों पर लगाने की वस्तु नहीं है, इत्र शरीर पर लगाने की वस्तु है। वहीं परफ्यूम हम कपड़ों पर लगाते हैं और डिओड्रेंट हम लोग नॉर्मली अपने शरीर पर लगाते हैं, है ना। लेकिन इत्र का प्रयोग कुछ खास प्रकार का होता है। इसीलिए जब हम पूजा पाठ आदि करते हैं तो उसमें गंधम समर्पयामि का एक पूजन है, जैसे कि षोडोपचार विधि में गंध समर्पण का है। तो प्रॉपर गंध, प्रॉपर सुगंध का इस्तेमाल करें और अपने जीवन में विशेष लाभ पाएं। ऐसे भी कोई भी गंध, कोई भी सुगंध, कोई भी प्रपंच आप न ला लें दिखावे में, ऐड में, ताकि आपको भविष्य में कोई खतरा हो। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण। नमः चंडिकाय।